अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल पे किस तरीके से काम करना है। इसके लिए कुछ बेसिक फंक्शंस एंड फार्मूलाज हम देख लेते हैं। सपोज हम बना लेते हैं किसी कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है, उसके लिए सैलरी स्लिप, मंथली सैलरी स्लिप एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ की कोई इंफॉर्मेशन के लिए एक शीट मैंने प्रिपेयर कर ली है। सपोज हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर, बेसिक पे उसकी। यहाँ पे हम कर लेते हैं बेसिक पे, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, जीपी फंड, नॉमिनल फंड, इनकम टैक्स। ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन हमने बना ली और इन सबको बॉर्डर दे दिया। ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि बेसिक मंथली सैलरी बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ की। दूसरी शीट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने जो एम्प्लॉयज़ शीट बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। सपोज हमें सबसे पहले हम लिखेंगे अपने इंस्टीट्यूट का नाम। इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, उसके लिए सेल्स को मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, आपके पास सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, जिन सेल्स के दरमियान आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, यहाँ से आप अलाइनमेंट वाले ग्रुप में जाकर मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, या आपके पास मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सपोज अपनी इंस्टीट्यूट का नाम लिखा ABC। कोई हमारे पास इंस्टीट्यूट है ABC इंस्टीट्यूट, इसका हम एड्रेस लिख लेते हैं। सपोज हमारे पास G11 इस्लामाबाद पाकिस्तान। हमने एड्रेस लिख लिया। ये भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। उससे नेक्स्ट जो सेल है वो भी हमने मर्ज एंड सेंटर कर लिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेडिंग देंगे मंथली सैलरी स्लिप। मंथली सैलरी स्लिप को भी हम बोल्ड कर देंगे, Ctrl+B प्रेस करके, या फोन के ग्रुप से B। यहाँ से हम साइज इंक्रीज कर लेंगे, 14 साइज हम रख लेंगे। उससे नेक्स्ट हमने ये जो मंथली सैलरी स्लिप वाला है, इसके बाद हमने अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए आप फोन के ग्रुप में जाकर यहाँ से बॉटम का बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपके पास बॉटम पे बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए जी, हमने एम्प्लॉय का नेम देना है, एम्प्लॉय की आईडी वगैरह वो सब इंफॉर्मेशन। एक हम कॉलम अपनी रो जो है वो छोड़ देते हैं। उससे नेक्स्ट हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। ये हम बोल्ड कर लेते हैं, अपने सेल का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम दे लेते हैं एम्प्लॉय आईडी हो गया, यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम दे देंगे। इसे भी हम बोल्ड कर देंगे, यहाँ से सेल का साइज इंक्रीज कर देंगे यहाँ तक। उसके बाद हम इसका भी सेल का साइज इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट हम दे देंगे डेजिग्नेशन हमें चाहिए अपनी सैलरी स्लिप में, इसे भी बोल्ड कर देंगे। उसके बाद अपना हमारा जो मंथ एंड ईयर है सैलरी स्लिप के लिए हम वो दे देंगे, इसे भी बोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रो दोबारा छोड़ देंगे। उससे नेक्स्ट रो में हम अपनी अर्निंग्स और डिडक्शंस लिखेंगे कि क्या अर्न कर रहे हैं और क्या डिडक्ट हो रहा है। अर्निंग के लिए आपके पास अर्निंग की हेडिंग दे लेंगे, इसे भी हम बोल्ड कर लेंगे। अर्निंग के बाद हमारे पास सबसे पहले क्या था, जो इन्फॉर्मेशन हमने मेंटेन की है ऑलरेडी, बेसिक पे के बाद हमारे पास क्या था, यही से हम देख लेते हैं। कन्वेंस अलाउंस था, कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सेल का साइज इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेडिकल अलाउंस। ये सब कुछ हम अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेडिकल अलाउंस दे देंगे। जब हमने कॉपी किया तो इसके साथ बॉर्डर्स भी सिलेक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट हम दे देते हैं डिडक्शन। डिडक्शन क्या है हमारी,
इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। डिडक्शन अब हमारी क्या क्या है, सबसे पहले हमारा जीपी फंड सब्सक्रिप्शन, से भी कॉपी किया, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा बिनोमिनल फंड, ये भी कॉपी किया, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारी इनकम टैक्स, टैक्स कितना लिया जा रहा है हमसे, यहाँ पे वो भी ऐड अप कर। ये हमारे पास थी। अब हमारे पास जो बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस और ये सब कुछ जो हमने अर्निंग की, इसे हम अनबोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे भी हम अनबोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल+B से भी किया जा सकता है, और आपका जो फोन के ग्रुप से जाकर बोल्ड करना है वहां से भी किया जा सकता है। उसके बाद हमने जो हमारा ये जो दो हमने बॉक्सेस, एक एम्प्लॉय आईडी वाला, ये हम बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर। यहाँ पे भी जो थर्ड रो है, इसको हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो इसका बॉर्डर रिमूव कर देंगे, नो बॉर्डर कर देंगे। बॉर्डर किया आपने, ऑल बॉर्डर, ओके जी। उसके बाद अर्निंग, जो अर्निंग थी इसकी हमें टोटल एडिशन भी चाहिए, तो टोटल अर्निंग आपके पास, टोटल कर लेंगे, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग कितनी है, और यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल डिडक्शन कितनी है, इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे, अर्निंग और डिडक्शन को। अब हमने जो टोटल अर्निंग और टोटल डिडक्शन की है, इसके बाद हमने टोटल अपनी जो नेट सैलरी है वो भी लेंगे, नेट सैलरी भी लेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूलाज लगा लेंगे कि किस तरीके से आपका कैलकुलेट होगा। अब हमने जो हमारे पास ये सेल्स हैं, इनको भी हम ऑल बॉर्डर कर लेंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर। अब ये जो हमने मर्ज किए थे सेल्स, ये हमें मर्ज हमने ज्यादा कर लिए हुए, इन्हें हम कम कर लेते हैं। हमें मर्ज चाहिए, आपके पास ये एक सेल जो है ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसे डिलीट कर देते हैं। तो हमें मर्ज हुए कितने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके जो सेल्स हैं यहाँ तक, तो हम इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, यहाँ पे इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। और नेक्स्ट जो आपका मंथली सैलरी स्लिप, इसके भी सेल सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। एबीसी इंस्टीट्यूट का हमारा 14 ही साइज है। नेक्स्ट आपके ये जो बॉर्डर दिए गए हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे। ये हमारे पास आ गया जी एक बेसिक बनाने का तरीका। यहाँ पे हम दे लेंगे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद सिग्नेचर किसके, आपके डायरेक्टर हो सकता है, एचओडी हो सकता है, कुछ भी, तो यहाँ पे हम वो भी सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे हमने जो साइज है वो 12 रख लेते हैं, और जो सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्टर का साइज है वो हम 14 रख लेते हैं। आपके पास यहाँ से इंक्रीज करके 14 रख लेते हैं। अब आपके पास ये जो दो सेल्स हैं एम्प्लॉय ऑफ सिग्नेचर एम्प्लॉयज के, ये मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ से डायरेक्टर वाले को भी मर्ज कर लेते हैं। इधर नेक्स्ट आप डैशेस ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ये कुछ डैशेस हमने एंटर कर लिए, इसी तरह डायरेक्टर में भी हम एंटर कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे सिग्नेचर के लिए ऐड अप कर ली, ओके जी। अब नेक्स्ट हम जो हमारे पास ये जो हमने सैलरी स्लिप के लिए बनाया है, ये सारे के सारे को बॉर्डर कर लेते हैं।
हम यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा लेना। आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा लिया, ये आपके पास बॉर्डर आ गया। उसके बाद हमारे पास ये जितने भी सेल्स थे, इनको क्या करते हैं, इनके पीछे आपको लाइंस नजर आ रही, ग्रिड लाइंस, तो इसे हम क्या कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं। इसके बाद हम फार्मूलाज लगाएंगे जिसके थ्रू ऑटोमेटेड वे से आपका डाटा उठाया जाएगा। कि आप एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करें, तो उसके बाद आपका उसी के अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन है आपकी दूसरी शीट में, वो सारी की सारी गेट कर ली जाए। वो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ से हम थीम कलर भी जो है वो बैकग्राउंड पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि आपकी जो ग्रिड लाइंस हैं वो खत्म हो जाए। यहाँ से हमने व्हाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। ओके जी, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने डाटा वैलिडेशन टूल लगाना है कि एम्प्लॉय आईडी ये सेलेक्ट हो तो उसके बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए तरीका क्या है, एम्प्लॉय आईडी, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपने शो करानी है वो सेल सेलेक्ट किया, डाटा के टैब में गए, यहाँ पे आपके पास डाटा टूल्स हैं, यहाँ से आपने डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट कर ली। डाटा वैलिडेशन में आपने लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाया आपने यहाँ से अलाउ में लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, और सोर्स में आपने क्या देना है, दूसरी शीट में आपके पास जो एम्प्लॉय आईडीज हैं उनका एड्रेस, आपने ये एम्प्लॉय आईडीज का एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, तो आपने यहाँ से ओके किया, तो आपके पास यहाँ पे ये डाटा वैलिडेशन लिस्ट बन गई। डाटा वैलिडेशन लिस्ट ये हमने लगा लिया डाटा वैलिडेशन का, कि यहाँ से अब हम कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने लगाना है वी लुकअप। वी लुकअप क्या कहता है कि आपने टेबल के अंदर से डाटा को गेट करते हैं। अब वो किस तरीके से करना है, आपने किस टेबल से करना है, एम्प्लॉय वाले टेबल से, कि हम ये एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करें तो उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाए। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, एक में लगाएंगे और बाकी में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वी लुकअप के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे हमने सेल सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे अब हम इज इक्वल टू वी लुकअप हमने यहाँ से डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमारी कहाँ से आनी है, कि हमने किसके ऊपर लगाना है, लुकअप एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, कि हम ये एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करें तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गेट हो जाए। तो हमने लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय आईडी वाली, कॉमा, नेक्स्ट वो क्या मांग रहे हैं, टेबल एरे। ये टेबल कौन सा है, हमारे पास टेबल शीट 2 में टेबल है, हमने पूरे का पूरा टेबल जो हमें टेबल हमारा है वो सारे का सारा सेलेक्ट कर लेना है। हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया, कॉमा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वो कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स वैल्यू कौन सी है, नंबर आपका कौन सा है। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा कौन सा है, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम का कॉलम नंबर कौन सा है, 2। आपने काउंट कहाँ से करना है, कैसे करना है, एबीसी से काउंट नहीं करना। आप हो सकता है कि यहाँ पे सी कॉलम से आपने स्टार्ट किया हो, आपने सेलेक्ट करना है वो कॉलम नंबर से काउंट करना है, जो टेबल आपने सेलेक्ट किया उसमें कॉलम नंबर कौन सा है। हमने एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट किया था, तो हमारे पास कॉलम नंबर कौन सा है, 2 कॉलम नंबर, तो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 2। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू देनी है, तो हमने ट्रू देनी है, अप्रोक्सीमेट मैच आपका 0, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आपके पास A15 के अगेंस्ट नेम कौन सा है, उजमा। यहाँ पे A फॉर एग्जाम्पल 13 हम सिलेक्ट करते हैं, मरियम, यहाँ पे चेक कर लेते हैं A13 के अगेंस्ट कौन है, मरियम। ओके जी, नेक्स्ट हमने करना है डेजिग्नेशन लगानी है। हम यही फॉर्मूला अपना कॉपी करेंगे,
कॉपी किया, आपने यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन में क्या है, आपने डेजिग्नेशन में मरियम आया, क्यों आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम नंबर है वो अभी तक 2 है, तो कॉलम नंबर हम डेजिग्नेशन वाला सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास कॉलम नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास डेजिग्नेशन आ जाएगी। एंटर प्रेस किया तो डेजिग्नेशन आ गई, लेक्चरर। नेक्स्ट है आपके पास मंथ एंड ईयर, वही फिर से पेस्ट करना है, तो आपके पास जो हमने वीलुकअप का कॉपी किया था वही फॉर्मूला पेस्ट करना है। यहाँ पे हमने इसकी कॉलम नंबर चेंज कर देना, कॉलम नंबर आपका क्या है 4, तो आपका कॉलम नंबर दोबारा चेक कर लेते हैं, मंथ एंड ईयर का आपके पास 4। नेक्स्ट हम अर्निंग दे लेते हैं। अर्निंग में आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे बेसिक पे वाला जो कॉलम है वो क्या है 5th कॉलम, तो 5th कॉलम आपका यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू चेंज कर देनी है। यहाँ पे हम 5 सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 53,000 बेसिक पे आ गई। किसके अगेंस्ट, मरियम के अगेंस्ट। हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी वैल्यू ठीक है, यस मरियम के अगेंस्ट आपकी 53,000। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, कन्वेंस अलाउंस का। कन्वेंस अलाउंस के लिए आपके पास कौन सा कॉलम है, 6 कॉलम, यहाँ पे हमने पेस्ट किया कॉलम नंबर 6, एंटर किया। कन्वेंस अलाउंस मरियम के अगेंस्ट चेक कर लेते हैं क्या है, कन्वेंस अलाउंस मरियम के अगेंस्ट 2600। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल अलाउंस 7th कॉलम, यहाँ पे हम मेडिकल अलाउंस पे 7th कॉलम लगा देंगे, ये 7th, एंटर प्रेस किया तो आपके पास 1400। उसके बाद हमारे पास है टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग के लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे, सम का इज इक्वल टू आपके पास सम। अब सम के लिए हमने सेलेक्ट करना है अपना सीरीज, सेलेक्ट करनी है कि किस नंबर से लेकर किस नंबर तक सम करे, तो हमने ये 3 बेसिक पे, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इन्हें हमने सेलेक्ट कर लिया। आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आपके पास टोटल अर्निंग आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जीपी फंड का। जीपी फंड के लिए आपके पास वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, कॉलम इंडेक्स आपका क्या है 8, एंटर प्रेस किया, आपका जीपी फंड आ गया। ये जीपी फंड का हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीएफ का आ गया, बनना फंड का हमारे पास 9, यहाँ पे हमने पेस्ट किया और यहाँ से हमने 9 सेलेक्ट किया। उसके बाद इनकम टैक्स के लिए भी हमने वही VLOOKUP वाला फॉर्मूला पेस्ट किया, तो आपके पास यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स चेंज करके हमने कॉलम नंबर जो चेंज किया उसका वो 10 करके यहाँ पे इनकम टैक्स आ गया। अब टोटल हमने डिडक्शन करनी है तो उसके लिए भी सम करेंगे, इज इक्वल टू सम, अपने जो सीरीज है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने 3 सेल सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे हमने सम करना है, तो आपके पास ये सम अप हो गया। अब हमारी नेट सैलरी क्या होगी, टोटल अर्निंग में से टोटल डिडक्शन कर देनी है, तो आपके पास टोटल अर्निंग में से टोटल डिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू, कहाँ से, ये इज इक्वल टू ये आपके पास E16 वाला सेल माइनस जो आपका ये टोटल डिडक्शन वाला सेल है, इसे आपने एंटर प्रेस किया तो आपके पास नेट सैलरी आ गई। अब यहाँ से आपने कोई भी A15 फॉर एग्जांपल किया, तो A15 के अगेंस्ट हमारे पास उस्मा का नेम था, तो वो चेक कर लेते हैं, A15 उस्मा लेक्चरर 57,000, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है या नहीं, तो ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से कोई भी
एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका सारे का सारा इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चेंज हो गया, डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर आ गया, आपकी जो अर्निंग्स हैं